जय माँ दुर्गे। साथियों, एक बार फिर से हम ये सफ़र जो मैंने कुछ दिन पहले रोक दिया था उसको शुरू करते हैं। मौका बहुत ही अच्छा है, अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है। अब इसी शुभ घड़ी में फिर से उस जर्नी को शुरू किया जाए जो मैंने कुछ दिनों पहले छोड़ दिया था। छोड़ा था किस लिए, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इतने दुखी हो गए, उन्होंने यहाँ तक कहना चालू कर दिया कि सर सिर्फ आप यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए सिर्फ आप आते हो। मैं मानता हूँ आप लोग थोड़ा सा, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं और आप लोग मानते भी हैं। और मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए गुजरात से, मुंबई से, इवन दिल्ली एनसीआर से कि सर आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं बट अभी आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो कुछ कारण थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। बट अब मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि अब वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ न कुछ मिलती रहेगी। हो सकता है बीच बीच में वीडियो एक आध दो दिन स्किप हो जाए, बट कुछ न कुछ वीडियो आप लोगों को हमेशा कंटिन्यू आपसे मिलती रहेंगी। क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिर्फ आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आज की वीडियो में हमसे बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने सिखाना शुरू किया था, वो सीखे लेकिन बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और फिर से आप लोग सीखिए। लेकिन उसमें सीखने के प्रोसेस में बहुत सारे लोग थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका जो सीखने का प्रक्रिया होता है वो रुक जाता है। तो अब कहाँ दिक्कत आती है, आज की वीडियो में सिर्फ हम वही बात करेंगे कि कहाँ आप गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। देखिए, जब भी किसी भी स्टेज पे आप हो, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको शुरुआती दौर में क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और अगर आप 1 साल 2 साल कर चुके हैं तो पहले की चीजें अगर आप सीख लिए हैं, आगे आपको क्या सीखना है, क्या करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं काम तो करते हैं बट क्या काम कर रहे हैं उनको उसके बारे में पता ही नहीं है। मैं आपसे बताऊं कि इसी दरमियान 2-4-10 दिनों के बीच में मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए। 7-8 साल से वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन उनको जो बेसिक चीजें होती हैं वो भी पता नहीं है। रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों की जरूरत है, बट क्या है ना, आपके पास जब तक एक सर्टिफाइड लेवल तक का आपका नॉलेज नहीं होगा, कोई भी कंपनी आपको कैसे रिक्रूटमेंट कर लेगी। मान लीजिए कहीं किसी इंजीनियर की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, तो अगर उस रिक्वायरमेंट में कोई जरूरी नहीं है कि आप 100% उस चीजों को फुलफिल करो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपको 50% या 70% चीजें आपको आनी चाहिए। बाकी सारी चीजें आपको कंपनी ट्रेनिंग दे करके और वहाँ की चीजों को धीरे धीरे करके आप सीखते हो। आप कहीं भी जाते हैं कोई जरूरी थोड़ी होता है आप जो भी जाए वो वहाँ की सारी चीजों को सीखे, पता होता है, पहले नहीं पता होता। हम भी कंपनियां चेंज करते हैं, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता हो, लेकिन आप जिस कंपनी में जिस लेवल पे काम कर रहे थे वो लेवल का आपको काम तो कम से कम पता होना चाहिए, तभी तो कोई कंपनी आपको लेगी। नहीं तो बाकी सारी चीजें, अगर आप स्किल आपका बढ़िया है, आप पिछली कंपनी में आपने अच्छे से काम किया है, तो कंपनी आपको पता है कि आपको ट्रेनिंग के थ्रू ट्रेनिंग दे करके आपको अपने लायक बना लेंगे। तो वहीं पे आपको स्किल मिलता है। बहुत सारे लोग गलतियां यहाँ भी करते हैं, वो कंपनी को स्विच करने में कतराते भी हैं, घबराते भी हैं। उनको अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि मैं किसी कंपनी में जाऊंगा तो वहां सर्वाइव कर पाऊंगा। लेकिन मैं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा जब भी मुझे भी लगा है कि मेरे लिए सुटेबल कंपनी है और यहाँ से मैं कहीं और जाऊंगा तो ऐसा ना हो मैं फंस जाऊं, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे हमेशा गलत रहा है। मैं कहीं भी गया हूँ, मुझे वहां उससे बेटर प्लेस मिला है, अच्छी चीजें सीखने को मिली है। तो मैं यही कहूंगा कि आप घबराइए मत कंपनी चेंज करने। इंटरव्यू जब भी आपको देने का मौका मिले आप इंटरव्यू जरूर दीजिए। अगर इंटरव्यू से रिलेटेड आपके पास कोई समस्याएं होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट जाकर कर देंगे, तो वहां पे मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोग हमसे डिस्कस करते रहते हैं और जो भी डाउट्स होगा हम क्लियर करेंगे। देखिए, मैं कुछ प्लान कर रहा हूं कि आप लोगों को रेगुलर बेस पे कुछ चीजें, कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड की जाए। देखिए, होता यूं है, ये जो हमारा फील्ड है ये ऑनलाइन में हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है और वो प्रैक्टिकल की फुलफिल तभी हो सकती है जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जब हमारी रीच बढ़ेगी तभी तो हम क्या करते हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल चीजें उपलब्ध करा पाएंगे। तो वो सारी चीजें प्रक्रिया अब हमने चालू कर दी है और वो सारी चीजें अभी आप लोगों को सिर्फ मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ। बाद में इन फ्यूचर अगर आप लोगों की डिमांड बढ़ी तो मैं ऑफलाइन की भी व्यवस्था करूंगा, बट सबसे पहले उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट में या फिर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, उनको और मेरे वीडियोस को आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि एक्चुअल में जो इंडस्ट्री में होती है, जो चीजें एक्चुअल में जो बेसिक लेवल पे जो चीजें प्रोग्रामिंग जैसे होती है उस तरीके से मैं बताता हूँ। मैं फालतू का या फिर एक लाइन में किसी चीज को घुमा के दिखाने का प्रोसेस नहीं होता है मेरा मकसद ये होता है कि कोई लड़का अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो एडिटिव उस टाइप का प्रोग्राम बना के वो मशीन पे चला के देख सकता है। बट जब कभी भी आप प्रोग्राम बनाए, कुछ भी करें, तो उसके पहले आप चेक करें, उसको बहुत सारी सावधानी बरतें, क्योंकि बहुत महंगी कॉस्टली मशीनें होती हैं, उस पर चलाने से पहले आपको आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको कोई समझाने वाला हो, आपके साथ कोई हो, किसी के गाइडलाइन में, किसी के गाइडेंस में आप काम कर रहे हो।
तभी आपका कॉन्फिडेंस आता है, नहीं तो डर तो बनी रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। बाकी देखिए क्या है कि आगे से मैं आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर लाने का प्लान कर रहा हूँ और रेगुलर वे में वीडियो आएंगे। बस आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए और कौन सी वीडियो आप लोगों को चाहिए वो कमेंट करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।